प्रवेश करना है और अभी मेरा ज़्यादा फोकस उसी पे है। बाकी आने वाले समय में पार्टी जैसे जैसे जिम्मेदारी देगी उसी हिसाब से आगे काम करते रहेंगे। राजू जी, देखिए आप लोग का बहुत पुराना गठबंधन अलायंस पार्टी विमल जी था, उन्हें आप लोग को साथ छोड़ दिया। आपको लगता है कि दिल्ली को आने वाला चुनाव में सामने का दिन में इस गठबंधन का कमी की वजह से कहीं न कहीं वोट बाजार में इसका प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, परिवार का कोई भी सदस्य छोड़ करके जाता है उस बात का दुख जरूर होता है और इस बार भी हुआ है। लेकिन देखिए मतलब आप इसको इस तरह से देखिए, जीजीएम और बीजेपी मतलब 2009 से ही गठबंधन में थे और जो है एक परिवार के, जैसे मैंने बताया, सदस्य के जाने का दुख जरूर होता है। और आज भी देखिए जीजीएम के साथ या विमल जी के साथ हमारे संबंध, सबके संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत घनिष्ठ है। अब किस लिए गए, क्या कारण है, क्या मतलब संभावना उन्होंने देखी, इसका जो है उत्तर तो वो स्वयं दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये जो समय है पार्टिकुलरली गोरखाओं के लिए, हम सब एक होकर के, क्योंकि हमारे कॉमन मुद्दे को रिजोल्व करने की तरफ लगने का समय है। और मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को ये स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि हम अपने मुद्दों को लेकर के अभी बिल्कुल फोकस्ड हैं और हमारे जितने भी अलायंस पार्टी के सब साथी हैं, मुद्दा हमारे पास हैं और आने वाले समय में उसको जो है रिजोल्व करने की इश्यूज हम जरूर प्रयास करेंगे। बाकी तो देखिए, चुनाव में ये तो मैंने देख लिया, मेरा छोटा सा पॉलिटिकल कैरियर में ये मैं समझ गया हूँ कि राजनीति में कुछ भी संभव है। मैं कभी ये सोचता नहीं था विमल जी जो है टीएमसी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन हुआ। तो अभी तो 6-7 महीने हैं, तो ऐसे उतार चढ़ाव तो आने वाले समय में आप देख ही सकते हैं। और रही बात गठबंधन की, मुझे लगता है देखिए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और हमारे अलायंस पार्टी का जो गठबंधन है वो यहाँ की जो है दार्जिलिंग हिल, तराई और डूवर्स की जनता के साथ है, वो इंटैक्ट है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, देखिए 2019 में हमारे गठबंधन से ज्यादा वोट टीएमसी के विरोध में पड़े थे, क्योंकि जिस तरह के अन्याय अत्याचार गोरखाओं पे लगातार पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया, चाहे वो सीपीएम थी चाहे टीएमसी थी, उसका बहुत बड़ा कारण था कि मैं हाईएस्ट मार्जिन से 2019 में जीता था और हमारे एक विधायक यहाँ के दार्जिलिंग के विधायक भी बने थे बाई इलेक्शन में। और आप इस बार भी 2021 में देखेंगे, आज देखिए विमल जी को चाहने वाले पहाड़ में, तराई में, डूवर्स में लाखों लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी ना तो टीएमसी को वोट देगा, ना ममता दीदी को हम तीसरी बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ये बात स्पष्ट है और इसका जवाब 2021 में जनता देगी। रही बात बीजेपी की, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी अपने वादों पे खड़ी नहीं होती। मैं आपको बता देता हूं, भारत में आज 72 साल के बाद एक ऐसी पार्टी बनी है जो देश हित को सामने रख करके काम करती है और लगातार कर रही है। बहुत बड़े बड़े फैसले जो असंभव लगते थे वो संभव हुए हैं। और जहां तक गोरखाओं के लेकर के जो मुद्दे हैं, चाहे 11 जनजाति का विषय हो, चाहे स्थायी राजनीतिक समाधान हो, आप निश्चिंत रहिए, जल्दी इसका समाधान होगा। और मैं अपनी जनता को ये अवश्य कहना चाहूंगा, मेरा प्रयास है कि 2021 से पहले कुछ न कुछ अनाउंसमेंट हो, जिससे हमारे लोग का जो बीजेपी के प्रति जो एक आस्था और जो उम्मीद है वो और मजबूत हो, वो कहीं से भी 1% कमजोर नहीं। मतलब राजू जी, आपने ऐसा छोटा एक चीज बता दिया, जो 2021 के चुनाव का पहले, मतलब आपका हाथ में पार्लियामेंट सेशन एक ही सेशन है, विंटर सेशन है, मतलब इस विंटर सेशन में कुछ खुशी का खबर या पहाड़ बसी को मिल सकता है? देखिए, मेरे बस में होता, मैं तो 24 घंटे में कर देता। प्रोसेस है, समय लगता है और इतना बड़ा देश है, डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें बात सब करके ही किया जाता है। लेकिन मैं फिर देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा बहुत छोटा राजनीतिक कैरियर है, मुझे कोई दार्जिलिंग में आकर के कोई राजनीति करनी नहीं है। और मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे 5 साल मिले हैं अपने लोगों की सेवा करने का, और मैं इसको बहुत ईमानदारी से करूंगा। निश्चिंत रहिए, कुछ न कुछ बड़ा जल्दी अवश्य होगा।